दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ जेल में सजा काट रहे कैदियों को नई राह दिखा रहा है। विभिन्न अपराधों में सजा काट रहे इन कैदियों के हाथों में आपको अब हथियार नहीं बल्कि औजार दिख रहे हैं, क्योंकि आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये कैदी अब दस्तकार बनकर आत्मनिर्भर हो गए हैं। कैदियों के आत्मनिर्भर बनने के सफर पर आधारित हमारी खास पेशकश हथकरघा से कैदी बने आत्मनिर्भर में देखिए किस प्रकार सेंट्रल जेल में सजा काट रहे इन कैदियों के स्किल डेवलप कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का बेहद ही प्रेरक कार्य किया गया है। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा। हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। जैन धर्म की शिक्षा अहिंसा को सम्मान मिलेगा। हथकरघा अपनाए तो बल जीव दया को मिलेगा। हाँ अब रोजगार मिलेगा, हाँ स्वरोजगार मिलेगा। वैसे तो आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों के लिए नए जीवन की शुरुआत 2017 में ही हो गई थी, जब सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ ने यहां भारत पताका हथकरघा केंद्र की शुरुआत की थी। लेकिन शुक्रवार का दिन आगरा सेंट्रल जेल के बंदियों के लिए एक नई सुबह की तरह था, क्योंकि उनके हुनर को परखने के लिए दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के मुख्य कर्ता धर्ता एवं जैन समाज की प्रमुख विभूतियां उनके बीच में जाकर उनके कार्य और उनकी जीवन शैली में आए परिवर्तन की सराहना कर उन्हें समाज को नई राह दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जिन कैदियों का दिल कभी हिंसा और उन्माद से ओतप्रोत होकर हाथों में हथियार लेकर हिंसा फैलाने में सुकून महसूस करता था, आज उन्हीं दिलों में करुणा और क्षमा के भाव के साथ उनके हाथों में हथियार नहीं बल्कि औजार हैं। वे अब हिंसा नहीं, मेहनत और लगन से अपने जीवन के उद्देश्य को साकार करने में जुटे हैं। हम बात कर रहे हैं आगरा सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदियों की, जिन्हें जीने का सार समझ में आ गया है। जिन हाथों ने कभी हथियार चलाकर जेल का सफर तय किया था, अब वही हाथ मेहनत और लगन से औजार और मशीन चलाकर अपने परिजनों की जीविका का साधन बने हैं। और ये सब साकार हुआ है दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के प्रयास से, जिसने इन कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हथकरघा केंद्र की शुरुआत सेंट्रल जेल आगरा में वर्ष 2017 में की थी। तब से लेकर अब तक ये कैदी अपने जीवन को साकार करने में जुटे हुए हैं। 2017 में थोड़े स्मॉल स्केल पर यह कार्य शुरू हुआ। इसके बाद सतत प्रक्रिया के तहत बढ़ता गया और आज वर्तमान में 12 हथकरघा चल रहे हैं। क्या परिवर्तन नजर आता है? ये बंदी जो भी बंदी हैं, बंदियों ने ही आपस में सिखाया है, इन्होंने इंस्ट्रक्टर भी दिए, सिखवाया। इसके बाद ही बंदी आपस में सीखते जा रहे हैं और इनको बंदियों को जो पारिश्रमिक मिल रहा है उससे उनका घर वालों का भरण पोषण हो रहा है। इनकी मानसिकता भी काफ़ी चेंज हो गई है। अब ये कहीं नहीं जाते, केवल सीधे आते हैं, अपना काम किया और सीधे बैरक में चले गए, रात में सोए और तुरंत आ गए। इन कैदियों के हुनर को देख दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के मुख्य कर्ता धर्ता सुनील जी भैया और पदम जी भैया के साथ सेंट्रल जेल पहुंचे लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनका कहना था कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस पंचम काल में लोगों को इस लोक के साथ ही परलोक को सुधारने के लिए जीवन दर्शन का सार सिखा रहे हैं। ये आचार्य श्री के आशीर्वाद का ही प्रताप है कि ये कैदी अब जिंदगी जीने का हुनर सीख रहे हैं। बचपन से एक प्रार्थना हमें सिखाई गई है, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत्र बहे। बचपन से गाते रहे, लेकिन यहाँ आकर महसूस हो रहा है उन प्रार्थना की पंक्तियाँ सही आचार्य श्री करा रहे हैं हमारे विद्यासागर जी महाराज। क्योंकि दीन दुखी जीव, इससे बड़े दीन दुखी, अभी जेलर साहब कह रहे थे कि किसी कारण से कोई गलत कार्य हो गया, अब हो गया, उसकी सज़ा तो लेनी है, लेकिन उस समय को सही तरह से काटना, और भैया जी ने जिस तरह कहा अपने भावों का परिवर्तन करने का सबसे सुंदर तरीका है। और निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्किल इंडिया के लिए जो बात कह रहे हैं, आचार्य श्री की ही बात कह रहे हैं वो, कि स्किल इंडिया सबको काम दीजिए और सब प्रसन्न होंगे, और ये यहाँ हो रहा है। साथ ही आगरा के विशिष्ट सेवा हफाविजन केंद्रीय कारागार में स्थित हथकरघा को देखने के लिए यहाँ आए हैं। वास्तव में पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज द्वारा वर्तमान में जो कैदी जेलों में बंद हैं
उनके लिए एक ऐसा उद्योग स्थापित किया है जिनका भावनात्मक रूप से, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं में परिवर्तन हो रहा है। वर्ष 2017 में आगरा सेंट्रल जेल में हथकरघा केंद्र की शुरुआत की गई। सिर्फ आगरा ही नहीं बल्कि देश के कई जेलों जैसे तिहाड़, मथुरा, मिर्जापुर, बनारस, सागर और जबलपुर में सजा काट रहे खूंखार कैदी मांसाहार और तामसी प्रवृत्ति को त्याग कर जैन समाज के मूल्यों को अपनाकर अपना जीवन सार्थक करने में जुटे हुए हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ द्वारा संचालित भारत पताका हथकरघा केंद्र का निरीक्षण करने संघ के मुख्य संचालनकर्ता सुनील भैया जी ने समाज को नई दिशा दिखा रहे इन कैदियों को जीवन के सम्यक दर्शन का सार समझाया और उन्हें बताया कि जीवन में इस पड़ाव पर वे कैसे नव भारत निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं, इनके दर्शन मात्र से ही प्राणी की दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। व्यक्ति हिंसा का रास्ता और मांसाहार का सेवन छोड़ अपने जीवन दर्शन को ही बदल देता है। आचार्य श्री के ही दर्शन से सेंट्रल जेल के कैदियों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ है। अब वे जीवन का सार समझकर अपने जीवन को सार्थक करने में जुटे हुए हैं। सेंट्रल जेल में संचालित हथकरघा केंद्र का निरीक्षण करने ब्रह्मचारी सुनील भैया जी और ब्रह्मचारी पदम भैया जी पहुँचे। उनके साथ पीएनसी के चेयरमैन प्रदीप जैन जी और जिनवाड़ी चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन नीरज जैन जी के साथ तमाम सामाजिक हस्तियां मौजूद रहीं। सुनील भैया का कहना था कि आचार्य श्री समाज के हर उस व्यक्ति के हृदय में करुणा और दया का भाव भरना चाहते हैं जो हिंसा और मार काट को ही जीवन का उद्देश्य समझकर मानवता को कष्ट पहुंचाते हैं। इन कैदियों के जीवन को सुगम और सार्थक बनाने के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ हथकरघा केंद्र की शुरुआत 2017 में की गई थी। गुरुदेव का ये आशीर्वाद था कि जो यहाँ पर कैदी लोग हैं, बंदी लोग सजा काट रहे हैं, उनको मानसिक परिवर्तन के लिए कुछ एक विकल्प दिया जाए और वो विकल्प आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हथकरघा का दिया गया। और जब से हथकरघा चलाना प्रारंभ किया है कैदियों ने, ये अपने मुख से स्वयं बोलते हैं कि हथकरघा चलाने के बाद हमारे मानसिक परिवर्तन इतना आया कि पहले बैठे बैठे सोचते थे कि अब उसको मारना है, इसको ये करना, उसको बदला लेना, दिन भर वही चलता था। लेकिन अब सुबह जैसे ही उठते हैं सोकर के, हमें वो मशीन दिखती है, हथकरघा दिखता है। और एक सबसे अच्छा कार्य ये हुआ कि जितने भी कैदी यहाँ कार्य करते हैं उनके परिवार का ज्वाइंट खाता खोल दिया गया है और जो कैदी यहाँ पर पैसे कमाते हैं वो खाते में जाते हैं और उनके परिवार जो है, उनके परिवार के लिए भी ये पैसा उपयोग करने में आता है। उनकी बच्चियाँ हैं, उनकी माँ है, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है, इसका उपयोग करते हैं। ये कहावत सत्य ही है कि बिन गुरु ज्ञान का बोध नहीं होता। आचार्य श्री भले ही साक्षात इन कैदियों के रूबरू ना हुए हो, लेकिन उनके मूल मंत्रों से ही वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आचार्य श्री के वचन मात्र से ही इन कैदियों का हृदय परिवर्तन होकर समाज निर्माण के लिए सहयोग दे रहा है। सुनील भैया जी ने आचार्य श्री के आशीर्वाद को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिनवाड़ी चैनल और पीएनसी ग्रुप का आभार व्यक्त किया। अभी आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ के मेयर साहब हैं नवीन कुमार जी, पीएनसी जो हमारे प्रदीप जी हैं, जिनवाड़ी चैनल वाले हैं, यहाँ बेनाड जी, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, इनको एक बार दिखाया जाए और इसमें हम क्या व्यवस्थाएँ कर सकते हैं, क्या कमियाँ उनको दूर किया जाए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैदियों को रोज़गार दिया जाए उतना अपराध कम होगा। ये काम करने से उनका अपराध कम होता है, मानसिक परिवर्तन आता है। एक नियम लेते हैं ये लोग, जो हमने गलती की अब दोबारा गलती नहीं करेंगे और वो बराबर उनके जीवन में दिख भी रहा है। पीएनसी ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप जैन भी इन कैदियों के हुनर और जीवन शैली से प्रभावित दिखे। उनका कहना था कि दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ समाज की मुख्य धारा से विमुख हुए इन कैदियों को अब जीवन का सार सिखा रहा है। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही संभव है। ऐसा परिवर्तन आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से इनके जीवन में आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारी आगरा की पूरी समाज इस कार्य में जरूर पूरी तरह से संलग्न रहेगी, हर तरह से जुटी रहेगी। आगरा सहित देश की कई जेलों में बंद कैदी अब जैन सिद्धांत की शिक्षा ग्रहण कर जहां आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो वहीं हिंसा कटुता को छोड़कर दया और करुणा से उत्प्रोत होकर मांसाहार का भी त्याग कर चुके हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सेंट्रल जेल में सश्रम आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को हथकरघा केंद्र से जीवन की नई राह मिली है।
वे अब जेल प्रशासन और अपने परिजनों पर बोझ नहीं बल्कि उनके लिए वरदान साबित हो रहे हैं। इन कैदियों को जीवन जीने और मानव सेवा का जरिया मिला है तो उनके परिवार को जीविका का साधन। कभी हालात और मजबूरीवश अपने हाथों में हथियार उठाकर जीवन की मूलधारा से विमुख होकर अपने जीवन संगीत को बेसुरा बनाने वाले इन कैदियों के हाथों को देखिए। अब इनके हाथ पूरी कारीगरी के साथ औजार और मशीनों से ऐसी अटखेलियां कर रहे हैं जैसे मानो किसी पियानो, हारमोनियम या वीणा के तार छेड़कर जीवन की नई धुन इस साज के साथ बनाने के प्रयास में हो। सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास काट रहे इन कैदियों को अब खुली हवा में सांस लेने की आस नहीं है। वे जेल में रहकर अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, उनके चलते अभाव में जी रहे उनके परिवारजनों की मदद कैसे हो, यह एहसास उन्हें जेल में आकर ही हो गया था। लेकिन उनकी मायूसी और अनिश्चितता से भरे जीवन में कुछ नया करने के रंग भरे दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सम्यक दर्शन सहकार संघ ने, जिसने यहाँ हथकरघा केंद्र की शुरुआत 2017 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से की थी। इस हथकरघा केंद्र में कार्य कर रहे केंद्रीय कारागार के 20 कैदी अब अलग अलग तरह के परिधान तैयार करते हैं। जेल में 11 साल से सजा काट रहे बुलंदशहर के बंटी और 23 साल से सजा काट रहे अयोध्या के रहने वाले कमरुद्दीन की आंखें भर आईं। उन्होंने दिगंबर जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ की दिल खोलकर सराहना की। जब से हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम। 1 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। इससे पहले मैं सावन में काम करता था। सावन में परमानेंट काम नहीं चलता, उस चक्कर में यहाँ काम कर रहा हूँ। इससे पहले कैसा फील करते जब कोई काम नहीं था? काम नहीं था तो हमें बहुत वैसा लगता था, साथ में पड़े रहना, कैसे कैसे सोचें, नई नई सोचें आती थी दिमाग में। और जब से काम करने लगे हम, हमें काम में बिजी रहते हैं, पूरा दिन अपना बढ़िया कर जाता है। विद्यासागर महाराज की जो है बड़ी मेहरबानी है, जो हम बंदियों के लिए सोचा और काम दिया। पहले पढ़े पढ़े क्या करते थे आप? कुछ नहीं, बेकार थे, काम धंधा नहीं था कोई। क्या कर रहे थे? अब मन लगता है? हाँ जी। कितने घंटे काम कर लेते हैं? 8 घंटे करीब कर रहे हैं काम, 7-8 घंटे। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से जेल में रहकर जैन धर्म के सिद्धांत अपनाकर हथकरघा से जुड़े इन कैदियों की जीवन शैली ही बदल गई है। अब वे मानसिक अवसाद को भूलकर मानव जीवन को सार्थक करने में जुट गए हैं। दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सक्रिय सम्यक दर्शन सहकार संघ के द्वारा ट्रेनिंग पाकर अब हजारों रुपए कमाकर अपने परिजनों को भेजते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक संतुष्टि मिलती है और उनके परिजनों को जीविका। जुनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने देखा और महसूस किया होगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से जेलों में बंद कैदियों को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें रोजी रोजगार का काम तो सिखाया ही जा रहा है, साथ ही अपराध की दुनिया से बाहर निकालकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा परमो धर्म की शिक्षा भी दी जा रही है। जो लोग निर्मम तरीके से अपराध में लिप्त होकर आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, उन्हें अब आधुनिक भारत निर्माण के साथ ही समाज को नई दिशा देने का हुनर भी सिखाया जा रहा है। जेल में सजा काट रहे ये कैदी अब हिंसा को त्याग कर सबसे बड़ा धर्म दया है और सबसे बड़ा दान क्षमा है, इसको बखूबी समझ रहे हैं।